जय हिंद मित्रों, लेंस के बारे में समझते हैं। लेंस किसी पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा होता है जो दो पृष्ठों के किसी निश्चित ज्यामिति से घिरा हुआ रहता है, जिसका दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं या दोनों में से कोई एक पृष्ठ गोलीय होता है। ये दोनों गोलीय हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक गोलीय हो सकता है, उसे लेंस कहते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो कि किनारा की ओर पतला होता है, तब बीच में यह मोटा होता है, यह इससे जब किरणें इससे आती है तो ये किरणों को एक बिंदु पर समेट देता है। चूँकि यह लेंस मोटा होता है, ये किरणों को दूर तक नहीं जाने देता है और ये किरणों को एक बिंदु पर समेटता है, इसलिए इसे अभिसारी या कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। चूँकि इसकी किरणें दूर तक नहीं जा पाती है, इसलिए इसका फोकस दूरी कम होता है, लेकिन इस लेंस का जूमिंग पावर बहुत ज़बरदस्त होता है। यह किसी भी वस्तु को बड़ा करके इमेज उसका बना देता है, और लेकिन इसका क्षमता अच्छा होती है, लेकिन इसकी फोकस दूरी बहुत कम होती है। तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अवतल लेंस क्या होता है कि यह किनारा साइड यह मोटा होता है, इसका किनारा मोटा होता है, लेकिन बीच में यह पतला होता है। यह अपनी ओर से आने वाली किरणों को यह फैला देता है, इधर आ जाएगा तो इधर भगा देगा, इधर आएगा तो इधर भगा देगा, यह आने वाली किरणों को फैला देता है। तो इसकी किरणें बहुत दूर तक जाती है, इसलिए इसका फोकस दूरी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इससे दूर तक तो देख सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं दिखाएगा, यह बस इमेज को छोटा करके दिखाता है। और इसकी फोकस दूरी अच्छी होती है, लेकिन इसकी क्षमता बहुत ही कम होता है, क्योंकि फोकस दूरी और क्षमता में उल्टा संबंध होता है, इसलिए क्षमता इसका कम होता है। तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। लेंस के विभिन्न कुछ महत्वपूर्ण पद होते हैं, जैसे वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र, जब मानिए ये कोई उत्तल लेंस है, तो ये इससे एक गोला बनेगा, ठीक, और इससे एक गोला बनेगा, तो यहाँ पे इसका कोई केंद्र होगा, इसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको C1 C2 से डिनोट करते हैं, यही वक्रता केंद्र हो गया। सभी गोलीय लेंस के प्रत्येक पृष्ठ एक गोले के भाग होते हैं। इन गोलों के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। इन गोलों का जो केंद्र है उसी को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसी प्रकार से मुख्य अक्ष हो गया, तो यह मानिए अगर कोई उत्तल लेंस हो गया, ठीक, इसका गोला का केंद्र होगा ये, इस गोला का ये केंद्र होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो केंद्र हो गया, मानिए ये C1 हो गया, अगर C1 मतलब ये पहला वक्रता केंद्र, दूसरा वक्रता केंद्र हो गया, तो ये दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होगी उसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको हम अवतल लेंस में भी देख सकते हैं। देखिए ये कोई अवतल लेंस ऐसे मान सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे भी ये किसी गोले का भाग होगा, ये भी किसी गोले का भाग होगा, इसका भी कोई केंद्र होगा, इसका भी कोई केंद्र होगा, इस दोनों को जो मिलाएगा इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। और प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जैसे कि ये उत्तल लेंस हो गया ना, तो इसका केंद्रीय बिंदु कहीं यहीं पे होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं, ठीक। अगर देखिए ये अवतल लेंस हो गया, ठीक, तो यहाँ पे इसको कहेंगे हम लोग प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं। इसे प्रायः O से सूचित किया जाता है। और अगर ये केंद्र जो होता है ना, ये प्रकाशिक केंद्र, इससे लेंस से कोई भी किरणें जब आती है तो वो बिना विचलित होकर के निकल जाती है। लेंस जो है कि अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, यहाँ कोई दूसरे माध्यम से जब लेंस में किरणें प्रवेश करती है तो जनरली वो विचलित हो जाती है, लेकिन जब वो प्रकाशिक केंद्र से इसे O से डिनोट करते हैं, इससे होकर के जाती है, तो वो विचलित नहीं होती है, वो सीधे निकल जाती है। और जब भी हम किरणों को लाते हैं तो किरणों को हम बाईं ओर से लाएंगे, और वस्तु को भी हम इसी ओर रखेंगे। किरणों को हम, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, किरणों को हमेशा बाईं ओर से ही लाएंगे। अब उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस जो होता है ना, जैसे देखिए ये कोई उत्तल लेंस है,
ठीक। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक। अब मुख्य फोकस क्या होता है, यहाँ मानिए कोई बिंदु है, ठीक। इससे अगर लेंस पे कोई भी किरणें जा रही है, इससे अगर लेंस पे कोई भी किरणें जाती है तो वह अपवर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, वह अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो इस बिंदु को ना हम लोग F1 कहते हैं, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, ठीक। और जब मुख्य अक्ष के कोई समांतर किरणें आती है तो वह किसी बिंदु यहाँ से निकल जाएगी। जब यहाँ कोई मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो किसी बिंदु यहाँ से निकल जाएगी। इसको F2 कहते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। और यहाँ O से और जितना भी दूरी लेते हैं लेंस में सब ऑप्टिकल सेंटर यानी सब प्रकाश केंद्र से लेते हैं, प्रकाशीय केंद्र से लेते हैं। तो यहाँ से लेकर के F2 तक की दूरी को द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। और यहाँ तक कि F1 को, छोटी F1 हो जाएगा, F1 को प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। अवतल लेंस में भी हम समझ सकते हैं। देखिए ये कोई अवतल लेंस हो गया, ठीक। ये उसका मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे कोई किरणें यहाँ F1 की ओर कोई बिंदु है, यहाँ पे इस बिंदु की ओर जा रही है, लेकिन अपवर्तन के बाद लेंस से सीधी निकल जाएगी। अपवर्तन के बाद कोई किरणें इसी बिंदु की ओर जा रही है, लेकिन अपवर्तन के बाद वो सीधी निकल जाती है मुख्य अक्ष के। लेकिन जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक। और ये कोई अवतल लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये उसका प्रकाश केंद्र हो गया। इसके समांतर जब कोई किरणें आती है तो ये किरणें को फैला देता है, ये किरणें को फैला देता है। अवतल लेंस का तो यही तो उसका गुण होता है, वो किरणें को फैला देता है। इसलिए ये कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं होती, लेकिन पीछे की ओर कहीं ये एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है ये किरणें। तो इस बिंदु को हम लोग अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं, F2 कहते हैं। अब देखिए लेंस का ना, चाहे वो उत्तल लेंस हो, ठीक, उत्तल लेंस हो जिसका F2 इधर होता है, F1 इधर होता है, ठीक। तो द्वितीय फोकस को ही लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस को ही लेंस का हम लोग फोकस करते हैं। और यहीं से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच के दूरी को, ठीक, हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। अवतल लेंस में भी यही करना है, उत्तल लेंस में यही किए। अब अवतल लेंस में भी सेम टू सेम यही होता है। अवतल लेंस में इधर F1 होता है, इधर F2 होता है। चूँकि ये किरणें आती है, ठीक, तो ये आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है कि किरणें इधर की ओर चली जाती है, आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये द्वितीय मुख्य फोकस जो होता है तो इसी को हम लोग अवतल लेंस का भी फोकस कहते हैं। और अवतल लेंस में होता क्या है, ये किरणें को एक दूसरे की ओर फैला देती है। और जब किरणें को फैला देती है तो बहुत दूर तक इसका फोकस दूरी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इसकी क्षमता बहुत ही कम होता है। इसलिए किरणें को स्पष्टता प्रतिबिंब नहीं बना पाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वही अवतल लेंस का मुख्य फोकस है। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें आपतित होती है। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अपसरित प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाते हैं। उस बिंदु को जैसे ये कोई अवतल लेंस हो गया, ठीक, इसका मुख्य अक्ष हो गया। तो इसके समांतर जो भी किरणें आती है तो ये किरणें को फैला देगी, ठीक। तो यहाँ पे पीछे को कहीं मिलती हुई प्रतीत होती है। इसी को हम लोग अवतल लेंस का फोकस भी कहते हैं, या अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस भी कहते हैं। मेन यही फोकस हो गया, F2 मेन यही फोकस हो गया। और इसी से दूरी जो लेंगे बड़े F2, यही मेन फोकस दूरी होगा। इसी को हम लोग मेन फोकस कहते हैं। अब जिस प्रकार से हम लोग दर्पण में देख चुके थे, दर्पण में हम लोग क्या देखे थे कि दर्पण, ये कोई अगर अवतल दर्पण है, ठीक, या उत्तल दर्पण में भी अगर किरणें को हमेशा बाईं ओर लाते हैं, ठीक, और बाईं ओर जितना भी दूरियां लेते हैं ना दर्पण में लेते थे तो सब दूरियां ऋणात्मक होता था, और दाईं ओर जितना भी दूरियां लेते थे सब धनात्मक होता था। उसी प्रकार से लेंस में भी यही करना है। जैसे उत्तल लेंस ये हो गया, ठीक, ये उसका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ कोई प्रकाश केंद्र O होगा, ठीक, ये F2 होगा, ये
F1 होगा, तो स्वाभाविक बात है कि इधर आगे जाकर के कहीं ना कहीं C2 भी होगा और यहाँ पे जाकर के कहीं ना कहीं C1 भी होगा। ठीक, तो जितना भी दूरियाँ लेंगे ना उत्तल लेंस में या अवतल लेंस में भी, तो प्रकाश केंद्र से लेते हैं। और किरणों को जब भी लाते हैं हम लोग बाईं ओर से लाते हैं, तो प्रकाश केंद्र से हम जब इधर की ओर जितना भी दूरियाँ लेते हैं सब ऋणात्मक होता है, और जब दाईं ओर जितना भी दूरियाँ लेते हैं प्रकाश केंद्र से सब धनात्मक होता है। A to Z दूरियाँ धनात्मक होता है। लेकिन ऊपर की ओर जितना भी दूरियाँ लेंगे, चाहे ऊंचाई लें, ठीक, वो तो धनात्मक होगा, और नीचे की ओर जो दूरियाँ लेंगे वो ऋणात्मक होगा। ठीक, अब देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी ही, क्योंकि देखिए ये मुख्य अक्ष हो गया, इसका F2 कोई भी किरणें आएगी, ठीक, तो ये किरणों को समेट देती है किसी बिंदु पे। कोई भी किरणें आ रही, किरणों को किसी बिंदु पे समेट देती है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ समेट देती है, यहाँ पे मिली जहाँ पे, तो उसको F2 कहते हैं। मतलब कि फोकस, यही तो वो उत्तल लेंस का ये फोकस होता है, तो ये दाईं ओर है। ठीक, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो धनात्मक होगी ही। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगा ही। देखिए ये कोई अवतल लेंस है, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरणें आएगी, ठीक, तो वह ऊपर की ओर चली जाएगी, ई भी इधर चली जाएगी। ठीक, तो आभासी रूप से कहीं ना कहीं पीछे मिलती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि ये बाईं ओर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो अवतल लेंस की दूरियां ऋणात्मक तो होगी ही, और उत्तल लेंस की दूरियां फोकस दूरी धनात्मक होती है। उसी प्रकार से इधर इसका अगर वक्रता केंद्र होगा कहीं पे इसका, तो वो भी वहाँ तक की दूरी भी, वो भी तो अगर लेंस हमारा अवतल है तो वो भी तो ऋणात्मक ही होगा। अगर हमारा दायां भाग में होगा तो वो धनात्मक होगा। जिस ओर से प्रकाश लेंस में प्रवेश करता है उस भाग को ऋणात्मक माना जाता है, चाहे वह उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। अर्थात जिधर हम बीम यानी वस्तु को रखते हैं वो भाग ऋणात्मक होता है, इसलिए वस्तु दूरियां हमेशा लेंस में भी ऋणात्मक होगा ही। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर बनता है। देखिए वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस में जो है वह उत्तल लेंस में ही बनेगा। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कार्य बाद में पढ़ाएंगे, उत्तल लेंस में बनेगा जो कि दाईं ओर बनता है, और दाईं ओर बनेगा धनात्मक होगा ही। ठीक, आभासी और सीधा प्रतिबिंब ऋणात्मक होता है, ये जो कि बाईं ओर बनता है इसलिए ऋणात्मक होता है। और बिंब की ऊंचाई h, देखिए बिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई h, हमेशा वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होगा। वस्तु की ऊंचाई धनात्मक इसलिए होगा क्योंकि ये कोई अगर लेंस है, ठीक, तो वस्तु को यहाँ पे रखेंगे, इधर रखेंगे बाईं ओर, ऊपर की ओर होगा दूरी, तो ये धनात्मक होगा ही। ठीक, अगर इसका उल्टा प्रतिबिंब बन गया ऐसे, तब तो इसकी ऊंचाई ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक, समझ रहे हैं ना, उल्टा प्रतिबिंब बन गया और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तभी उल्टा बनेगा, तो ऊंचाई ऋणात्मक हो जाएगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई, यदि प्रतिबिंब आभासी होगा तो प्रतिबिंब सीधा बन जाएगा। अगर वस्तु इस प्रकार से है तो प्रतिबिंब भी इसी प्रकार से बन जाएगा, तब तो वो धनात्मक होगा। और यदि प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, तो ऋणात्मक होगा ही। ठीक, उत्तल लेंस का दैनिक जीवन में उपयोग है, अवतल लेंस का भी दैनिक जीवन में उपयोग देखते हैं। उत्तल लेंस का हमारी आंख देख लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग करते हैं, दूरबीन में करते हैं, पानी की बूंदें ओस में करते हैं, फोटोग्राफिक कैमरा में भी करते हैं, जो कैमरा फोटो खींचने के लिए उपयोग करते हैं उसमें भी उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। और अवतल लेंस में बुलबुला में प्रयोग करते हैं। बुलबुला देखिए, बुलबुला, अवतल लेंस क्या होता है, पतला होता है। ठीक, बीच में पतला होता है, एक तरह से खोखला कर सकते हैं। तो बुलबुला जो होता है वो अंदर में सोए बबल जो होता है बुलबुला, वो अंदर में खोखला रहता है, इसलिए उसमें अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। गैलीलियो की दूरदर्शी में भी, दूरबीन में भी अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए मानव आँख है, नेत्र, इसमें हम लोग उत्तल लेंस का इसमें प्रयोग करते हैं। ये मानव आँख है, इसमें हमारी आँखें उत्तल लेंस का इसमें प्रयोग करते हैं। माइक्रोस्कोप देख लीजिए, सूक्ष्मदर्शी में हमको बड़ा और क्लियर इमेज चाहिए होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हम इसमें सूक्ष्मदर्शी में भी हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बड़ा और क्लियर इमेज चाहिए होता है। और ये देखिए
ये दूरबीन है, ठीक। ये टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप में भी हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। वो आगे देखिए, एक यहाँ पे लेंस लगा हुआ रहता है, एक यहाँ जो वहाँ पे आई के पास हुआ वहाँ लेंस लगा हुआ रहता है। इसमें भी हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं क्लियर इमेज देखने के लिए। और ये देखिए पानी का ड्रॉपलेट है, लिक्विड ड्रॉपलेट है, यानी पानी की बूंदें हैं। ये खोखला नहीं है, ये पूरा भरा हुआ है। ये खोखला नहीं, पूरा भरा हुआ है, तो इसलिए उत्तल लेंस की तरह यह व्यवहार करता है। पानी की बूंदें उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। कैमरा देखिए, फोटोग्राफी कैमरा में यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ रहता है आगे। तो ये भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इमेज को हम लोग को बड़ा करके चाहिए होता है अच्छा क्लियर क्वालिटी में। आप हम जानते हैं कि उत्तल लेंस का हमारा फोकस दूरी भले ही कम होती है, लेकिन क्षमता और जूमिंग पावर ज़बरदस्त होता है, इसलिए इसमें उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये है बुलबुला है, ठीक। बुलबुला ये भरा हुआ ना है, ये बीच में खाली है, पूरे बीच में देखिए खाली है, इसलिए इसका ये जो है ना थोड़ा अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ये उत्तल लेंस नहीं, अवतल लेंस की तरह ये व्यवहार करता है, क्योंकि खाली है। और गैलीलियो का दूरबीन जो है ना, गैलीलियो का यहाँ पे गैलीलियो के दूरबीन में आँख के पास यहाँ पे जो लेंस लगा हुआ रहता था, तो ये भी हमारा अवतल लेंस ही होता है।